हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस इंग्लिश। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नोट्स फ्रॉम उत्तराखंड जीके बाय राजेंद्र बालोदी जी की जो बुक आती है ये हिंदी में आती है। इसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप सभी के समक्ष आप सभी के सामने इन्हें पॉइंटर फॉर्मेट्स में मैं रख रही हूँ। आज हम डे 16 करने जा रहे हैं और इससे पहले 15 लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं डे 1 से डे 15 तक इसी पॉइंटर फॉर्मेट में इसी सीरीज में। ठीक है, तो हम आज करने जा रहे हैं 16th डे 16। जिन्होंने भी इससे पहले के 15 लेक्चर्स नहीं वॉच किए हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके वहां से वॉच कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए मैंने 15 से 20 मिनट्स के, तो इजी होगा अगर आप डेली या फिर जिस तरीके से जिस स्पीड में भी डल रहा है उस स्पीड में भी चले तो। और हाँ, अगर इस ट्रांसलेशन करते हुए या फिर कहीं मिस्टेक से मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा दी है तो प्लीज अगर आपको पता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट करें और मुझे प्लीज इन्फॉर्म करें ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचे। कुछ लोगों ने कुछ सीरीज कुछ स्पेसिफिक डे में इस सीरीज के कुछ मिस्टेक्स ढूंढी हैं जिसे मैंने करेक्ट कर दिया है, वहाँ पे अपडेट कर दिया है उन कमेंट सेक्शंस में। तो प्लीज़ आप जा कर के एक बार वॉच कर लीजिए। टू बी स्पेसिफिक डे 6 एंड डे 10 के मुझे मिले हैं जहाँ पे मैं कुछ करेक्शन करवाई गई है कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो थैंक्स टू देम। आप भी प्लीज़ इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए इस वे में ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे और किसी के भी मार्क्स का कोई भी नुकसान ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं डे 16। ओके, फर्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट्स वेयर राइस प्रोडक्शन इज एट इट्स मोस्ट। ठीक है, राइस प्रोडक्शन अभी हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वीट प्रोडक्शन का था जिसमें उधम सिंह नगर था, हरिद्वार था और नैनीताल था। यहाँ जब हम राइस प्रोडक्शन देख रहे हैं तो भी उधम सिंह नगर है, बस यहाँ पे जो क्रोनोलॉजी है ना वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पहले नैनीताल है फिर हरिद्वार है राइस प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट वेयर शुगर प्रोडक्शन इज एट इट्स मोस्ट, उधम सिंह नगर, देन हरिद्वार, देन देहरादून। तो उधम सिंह नगर राइस, व्हीट और शुगर तीनों में नंबर 1 रैंकिंग पे है। ओके, डिस्ट्रिक्ट वेयर पल्सेस प्रोडक्शन इज एट इट्स मोस्ट, वो है टिहरी, पिथौरागढ़ एंड देन अल्मोड़ा। तो सबसे ज्यादा टिहरी, देन पिथौरागढ़, देन अल्मोड़ा। किसके लिए? दालों के लिए। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट्स वेयर फूड प्रोडक्शन इज एट इट्स मोस्ट। ठीक है, वो है उधम सिंह नगर। देखिए टोटल फूड प्रोडक्शन में भी उधम सिंह नगर ही टॉप में है और हम देख रहे हैं कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल में जनरली आंसर फर्स्ट 3 में इन्हीं में से हो रहा है। ठीक है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देन नैनीताल। डिस्ट्रिक्ट्स वेयर पोटैटो प्रोडक्शन इज एट इट्स मोस्ट, पोटैटो आलू सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? तो नैनीताल, उत्तरकाशी एंड चमोली। नैनीताल, उत्तरकाशी एंड चमोली। देखिए सबसे ज्यादा पहाड़ी एरियाज आपका नैनीताल, उत्तरकाशी एंड चमोली तीनों। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग डन ऑन स्लाइडिंग और स्लोपिंग लैंड। ठीक है, तो जो ढलान वाला माउंटेन स्लोप्स होते हैं ना वहां पे कौन सी फार्मिंग की जाती है? टेरेस फार्मिंग। और इसको जो आपका जो ढलान में प्रॉपर एंगल पे रखा जाता है कितना होना चाहिए? वो है 15%। ठीक है, नेक्स्ट, गार लैंड। गार लैंड है जो लैंड फार्मिंग के लिए सुटेबल है और वो स्मॉल रिवर वैली के आसपास है, नियर बाई स्मॉल रिवर वैली है, उसे हम बोलते हैं गार लैंड। नेक्स्ट है बगाड़ लैंड। ये लैंड फॉर फार्मिंग है सिचुएटेड एट रिवर साइड। ठीक है, किसी भी नदी के किनारे जो लैंड है फार्मिंग के लिए सुटेबल उसे बगाड़ लैंड बोलते हैं। हिल और कार्टिल लैंड इसे हम बोलते हैं बंजर लैंड। इजार लैंड इज ऑल्सो बंजर लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, रो और रे लैंड। रो और रे लैंड, लैंड सिचुएटेड एट डीपर वैली एंड फॉर्म्स अ पॉन्ड व्हेन फिल्ड विद वाटर। ठीक है, तो रॉ एंड रे लैंड किसको बोलते हैं? जैसे कि ये वैली है,
यहाँ पे जो लैंड आपका सिचुएटेड है इसे रो या रे लैंड बोलेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे पानी भर जाएगा तो ये एज ए पॉन्ड दिखेगा, वो एरिया उसको बोल रहे हैं रो और रे लैंड। ओके, मोस्टली फील्स काइंड ऑफ इरिगेटेड लैंड। ठीक है, वो कौन सा लैंड है जो लगता है जनरली वो गीला ही है, वेट ही है या इरिगेटेड ही है, तो उसको बोलते हैं पचार सिमर लैंड। ठीक है, पचार सिमर लैंड और सिमांड, सिमांत। ठीक है, दैट इज ऑफन ऑफन होल्ड्स इनफ वाटर। तो पचार सिमर लैंड और सिमांत जो है वो मोस्टली लगता है कि इट इज एन इरिगेटेड लैंड। स्टेट्स ओल्डेस्ट कैनाल, स्टेट का जो ओल्डेस्ट कैनाल है वो है अपर गंगा कैनाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्टेट का ओल्डेस्ट कैनाल कौन सा है, अपर गंगा कैनाल। ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम हरिद्वार टू कानपुर। तो स्टेट का ओल्डेस्ट कैनाल क्या है, अपर गंगा कैनाल, फ्रॉम हरिद्वार टू कानपुर। एंड इट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन 1842 टू 1854 अंडर पीबी कॉटली। ठीक है, स्टेट का ओल्डेस्ट कैनाल कहाँ है, अपर गंगा कैनाल। 1842 से 1854 इसमें काम चला, ये कंप्लीशन कब हो रहा है, 1854 में। किसका, अपर गंगा कैनाल का बनने का। किसके अंडर में बना है ये, अंडर पीबी कॉटली। 1854 में इसे इनॉग्रेट किसने किया, बाय गवर्नर जनरल उस समय जो थे लॉर्ड डेलहाउजी। ठीक है, और ये अपर गंगा कैनाल कहाँ से कहाँ तक है, हरिद्वार से कानपुर। तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, स्टेट का ओल्डेस्ट है, कहाँ से कहाँ तक है, हरिद्वार से कानपुर है। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है 1842 से 1854 तक जा रही है अंडर पीबी कॉटली। 1854 में से इनॉग्रेट किया जा रहा है बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउजी। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ अपर गंगा कैनाल इज डन इन 1983। इसका मॉडर्नाइजेशन कब किया गया, बन गया 1854 में और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है 1983 में। मोर देन 100 ईयर्स के बाद हम क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट मोर देन 125 ईयर्स तब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है अपर गंगा कैनाल का। नेक्स्ट, शारदा कैनाल। शारदा कैनाल ये है फ्रॉम चंपावत का बनवासा से शुरू हो रहा है शारदा कैनाल एंड सिचुएटेड एट बॉर्डर ऑफ इंडिया नेपाल। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है 1920 में, टिल जा रहा है 1928। तो 1920 से 1928 शारदा कैनाल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये बना हुआ है शारदा कैनाल जो है बिल्ट ओवर काली रिवर और शारदा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट, नानक सागर डैम। जो नानक सागर डैम है ये सिचुएटेड है एट बाउंड्री ऑफ उधम सिंह नगर एंड नैनीताल और बिल्ट ओवर है नंधौर रिवर। ठीक है, नानक सागर डैम ये इंपॉर्टेंट है। नानक सागर डैम पहले तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूछ सकता है, तो उधम सिंह नगर और नैनीताल दोनों याद रखना है। ठीक है, और और कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है ये नानक सागर डैम, नंधौर रिवर पे। नेक्स्ट, राजपुर कैनाल। राजपुर कैनाल बिल्ट बाय पृथ्वी शाह's मदर रानी कर्णावती। तो राजपुर कैनाल किसने बनाया, रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती कौन थी, महाराजा पृथ्वी शाह की मदर। दिस कैनाल कौन सा, राजपुर कैनाल वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय पीबी कॉटली इन 1840। जिन्होंने अपर गंगा कैनाल बनाया उन्हीं ने ही रिकंस्ट्रक्ट किया राजपुर कैनाल को। कौन थे वो, पीबी कॉटली। कब किया इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन, 1840 में। नेक्स्ट, टी फार्मिंग फर्स्ट स्टार्टेड इन, टी फार्मिंग पहली बात तो टी फार्मिंग कब स्टार्ट हुई, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रही है 1824 में। किसके द्वारा, बाय बिशप हेबर। तो बिशप हेबर के वजह से टी फार्मिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रही है 1824 में। ठीक है, लेटर टी फार्मिंग स्टार्टेड एट बिगर लेवल बाय डॉक्टर रेले इन 1835। तो अगर पूछे कि टी फार्मिंग कब स्टार्ट हुई और उसमें ईयर्स दिए रहे तो हम किसको चूज करेंगे, हम चूज करेंगे 1824 को। 1824 को चूज करेंगे कि बिशप हेबर की वजह से टी फार्मिंग हमारी स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर पूछे कि कमर्शियल लेवल पे या फिर बिगर लेवल पे
टी फार्मिंग किसने स्टार्ट की या कब स्टार्ट हुई? कब स्टार्ट हुई? 1835 में। 1835 में कौन थे? विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। और किसके मतलब कौन मेन रोल रहा, जिसने रोल प्ले किया टी फार्मिंग को बिगर लेवल पे स्टार्ट करने की? वो थे डॉक्टर रेले। तो डॉक्टर रेले का नाम याद करना है कमर्शियल लेवल की टी फार्मिंग के लिए। कब? 1835 में। वैसे फर्स्ट टाइम कब हुई? 1824 में, बिशप हैबर के समय में। 1827 में डॉक्टर रेले यहाँ पे आ गए थे और उन्होंने कांटेक्ट किया विलियम ट्रेल को, जो कि उस समय कमिश्नर थे, और उन्होंने अपने पूरा साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताया रिगार्डिंग टी फार्मिंग की कैसे क्या क्या कर सकते हैं। विलियम ट्रेल ने किन्हें कांटेक्ट किया? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को कांटेक्ट किया गया बाय विलियम ट्रेल। तो डॉक्टर रेले बोल रहे हैं विलियम ट्रेल को, विलियम ट्रेल बोल रहे हैं विलियम बेंटिक को। उन्होंने टी फार्मिंग से रिलेटेड सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उन्हें दे दी, जिन्होंने विलियम बेंटिक ने फिर लेटर क्या किया? हु फॉर्म्ड टी कमिटी इन रिटर्न। उन्होंने एक टी कमिटी बना दी, जिसके बाद से ये टी फार्मिंग एट अ बिगर लेवल स्टार्ट की गई 1835 में डॉक्टर रेले के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तराखंड का टी बोर्ड स्टैब्लिश होता है कहाँ पे? अल्मोड़ा में, ऑन 11th फरवरी 2004। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि उत्तराखंड का टी बोर्ड कहाँ है? टी बोर्ड कहाँ है? अल्मोड़ा में। आप देखेंगे जनरली इंस्टीट्यूट्स या सेंटर्स अगर हमें मिल रहे हैं ना, कुछ फार्मिंग से अगर आप वाइल्ड लाइफ या फिर इस टाइप के रिसर्च से हटा दीजिए, तो जनरली आपको अल्मोड़ा मिल सकता है आंसर। ठीक है, जैसे अगर आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सब में जाएंगे तो वो तो देहरादून होगा, लेकिन जैसे टी बोर्ड है अल्मोड़ा, कई जगह आपने और भी देखा होगा कि अल्मोड़ा आंसर में आएगा। तो यहाँ से हम ये याद कर लेते हैं कि उत्तराखंड टी बोर्ड जो है वो अल्मोड़ा में स्टैब्लिश हुआ कब? 11 फरवरी 2004 में। तो डेट हमें बाय हार्ट होना चाहिए। 11 फरवरी 2004 में उत्तराखंड टी बोर्ड स्टैब्लिश हो रहा है। इट्स ट्रांसफर ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड टू गैरसेन ऑन 2021। ठीक है, उत्तराखंड टी बोर्ड प्रेजेंट में कहाँ है? तो प्रेजेंट में है गैरसेन में। आंसर हमको क्या चूज करना है? गैरसेन। उत्तराखंड टी बोर्ड कहाँ है? गैरसेन में। कब ट्रांसफर किया गया? 2021 में। अगर पूछे द फर्स्ट टाइम उत्तराखंड टी बोर्ड वाज established at which place? अल्मोड़ा would be answer. कब? 11th February 2004. नेक्स्ट, गढ़वाल में टी फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की गई? गढ़ौली, पौड़ी में। देखिए यहाँ पे आपको तीन इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। पहले तो कि गढ़वाल में टी फैक्ट्री स्टैब्लिश कब हो रही है? 1843 में। जबकि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड बोर्ड आपका 2004 में आ रहा है, और इनफैक्ट उससे पहले जो टी फार्मिंग स्टार्ट हो रही है 24 में, और 35 में कमर्शियल लेवल बिगर लेवल पे, और 43 में टी फैक्ट्री बनाई जा रही है। कहाँ? गढ़वाल में। गढ़वाल में कहाँ? गढ़ौली या पौड़ी बोल सकते हैं। और कौन कर रहा है टी फैक्ट्री स्टैब्लिश 1843 में? वो है डीएच चौफिन। तो डीएच चौफिन गढ़ौली पौड़ी में स्टैब्लिश कर रहे हैं क्या? टी फैक्ट्री 1843 में, जो कि गढ़वाल के अंडर में आता है। ओके, तो ये हमारे आज का डे 16 खत्म होता है। डे 16 का हमने ये लेक्चर पूरा कर लिया। 20 पॉइंटर्स मैंने फॉर्मेट में, पॉइंट्स फॉर्मेट में यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। तो ये स्टैटिक पार्ट है, चेंज भी नहीं होना है। मतलब इतना इजी तो नहीं अब ट्रांसफर कर दे कहीं, तो वो तो अभी रिसेंट में नहीं हुआ है कहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। अगर आपको कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिस्टेक लगती है, कहीं मैंने कुछ गलत बताया हो, डेट्स रिलेटेड, प्लेस रिलेटेड, एनीथिंग, प्लीज इन्फॉर्म मी एट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि द राइट इन्फॉर्मेशन शुड रीच द स्टूडेंट्स। क्योंकि एक दो नंबर भी ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं, इनफैक्ट पॉइंट्स में भी नंबर। तो प्लीज़ अगर आपको पता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे अपडेट कर दीजिए, ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चलिए देन, आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं।
और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं डे 15 तक, डे 1 से डे 15 प्लीज़ वॉच कर लीजिए।